नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली में कॉलेज लेवल पर एडमिशन लेने वाले तमाम उन छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है कि अब 12 अगस्त से एडमिशन की प्रक्रिया डबवाली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय कॉलेज में शुरू हो जाएगी। और इस बार कॉलेज में आपको बहुत कुछ नया सीखने और देखने को भी मिलेगा, क्योंकि जिस स्तर पर अक्सर ग्रामीण अंचल में सोचा जाता है कि डबवाली कॉलेज में वो आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती जो बड़े शहरों में मिल पाती है, लेकिन इस भ्रांति को अब आप तोड़ सकते हैं, दूर कर सकते हैं, क्योंकि डबवाली के इस राजकीय कॉलेज में आपको अब पढ़ने के साथ साथ तमाम ऐसी वो फैसिलिटी मिलेगी जो बड़े शहरों के कॉलेज में भी उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन 520 सीटों के लिए अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पर बीए, बीएससी के तौर पर, नॉन मेडिकल के तौर पर और बीए ऑनर्स पंजाबी और एमए पंजाबी के जो विषय हैं, यहाँ पर जो निर्धारित जो सीटें हैं उनके ऊपर एडमिशन की प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू होगी, जहाँ पर 13 से लेकर 22 अगस्त के बीच में वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट चलेंगे और फिर 25 अगस्त को पहली मेरिट लिस्ट लगेगी और फिर इसकी 28 तक आपको फीस जमा करवानी होगी। फिर दूसरी जो लिस्ट है वो 30 तारीख को लगेगी, 31 तक यहाँ पर आपको फीस जमा करवानी होगी और इसके बाद जो सीटें खाली बचेंगी फिर उनके लिए दोबारा से आपको वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और 320 सीटों में यहाँ पर जो ग्रेजुएट के लिए रखी गई है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 320 सीटें हैं वो बीए के लिए हैं, बीकॉम के लिए 80 सीटें हैं, एमए पंजाबी के लिए 40 हैं, बीएससी नॉन मेडिकल के लिए 80 सीटें हैं और एमए पंजाबी के लिए भी यहाँ पर 40 सीटें हैं। तो उन बच्चों के लिए एक बड़ी राहत है जो बच्चे बीएससी में या फिर बीकॉम में, ऑनर्स पंजाबी में या एमए पंजाबी में पढ़ना चाहते हैं या इसके अलावा सीधी आप बीए करना चाहते हैं, तो आप डबवाली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय कॉलेज में आकर अपना दाखिला करवा सकते हैं। आप चाहें तो इंक्वायरी के तौर पर कॉलेज में भी विजिट कर सकते हैं और जहां पर आकर आप देख पाएंगे कि किस किस तरीके की यहां पर फैसिलिटी आपको दी जाएगी। तो सबसे बड़ी राहत इस बात की है कि यहाँ पर इस बार तमाम सुविधाएँ जुटाई गई है और एक अच्छे लेवल पर आपको पढ़ाई के साथ साथ वो सारी सुविधाएं भी यहाँ पर मिल पाएगी। अगर आप लैब की बात करें, चाहे फिजिक्स की बात हो, चाहे केमिस्ट्री की बात हो, इसके अलावा कंप्यूटर लैब की बात हो, लैंग्वेज लैब की बात हो और लाइब्रेरी की बात हो, तमाम जो सुविधाएं हैं वो कॉलेज की तरफ से इस बार प्रदान की जाएगी। तो आपके लिए एक खास सबसे बड़ा ऑफर इस बार है कि आप घर बैठे भी ऑनलाइन भी अपना जो दाखिला ले सकते हैं। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट जो कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आपको पता कर लेना है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, या फिर आप सीधे ही सीडीएलयू की जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल सीडीएलयू की, उसके ऊपर जाकर भी आप वहां पर ये सारा पता कर सकते हैं। तो एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि कोरोना के बाद जो सेकेंड वेव के बाद अब फिर से कॉलेज खुले हैं, क्योंकि पहले लगातार बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना पड़ा था, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो ऑफलाइन क्लासें हैं वो भी शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात है कि डबवाली के भी अब इस सरकारी कॉलेज के अंदर बच्चों को तमाम जो फैसिलिटी है वो दी जाएगी, जहां पर आप अब बेझिझक तरीके के साथ उन तमाम अपने मंसूबों को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए आप सोच रहे थे। तो एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि उत्तर शिक्षा विभाग की ओर से कॉलेजों में एडमिशन के लिए 12 अगस्त से शेड्यूल तय कर दिया गया है। इसके लिए गांव डबवाली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज और इसके साथ साथ उप तहसील गोरीवाला के राजकीय स्कूल प्रांगण में भी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जहां पर कुल 520 सीटें हैं, जिनमें से गोरीवाला कॉलेज में भी 60 सीट निर्धारित की गई हैं। और 12 अगस्त से ऑनलाइन पोर्टल dheadmission.nic. पर आप जा सकते हैं और 20 अगस्त तक ये प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। इसके बाद 13 अगस्त से 22 अगस्त तक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और आवेदनों की जांच के लिए 25 अगस्त को पहले लिस्ट जारी की जाएगी और तमाम बच्चों को यहाँ पर इस बार पढ़ने का मौका मिल पाएगा, क्योंकि भवन को बने करीब 5 वर्ष हो चुके हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल स्तर के खेल मैदान की सुविधा भी इस बार खिलाड़ियों को दी जाएगी, जिसमें करीब 7 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य चल रहा है। उम्मीद है बहुत जल्दी यहाँ पर ये कार्य पूरा होगा। खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ खेल सुविधाएँ भी मिल पाएगी। तो एक बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर अब राजकीय कॉलेजों में दाखिले हैं वो 12 अगस्त से शुरू हो जाएंगी और प्रथम वर्ष के लिए डबवाली कॉलेज में 520 और गोरीवाला में जो 60 सीटें हैं वो निर्धारित की गई हैं। और शिक्षा विभाग की ओर से कॉलेजों में एडमिशन के लिए शेड्यूल तय कर दिए गए हैं। 22 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी,
25 को पहली लिस्ट है वो जारी होगी। और कॉलेज में किस किस तरीके की फैसिलिटी है, स्टाफ किस किस तरीके से आपको आगे आपकी पढ़ाई को आगे जारी रख पाएगा, किस तरीके की फैसिलिटी दी जाएगी, वो भी आपको सीधे हम स्टाफ के साथ मिलवाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे महाविद्यालय में जो एडमिशन्स की प्रक्रिया रहेगी वो 12 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक जो है बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा बच्चों को, और उसके बाद 25 अगस्त को हमारी पहली लिस्ट जो है वो डिस्प्ले की जाएगी। और उसके साथ ही जो है हमारे यहाँ जहाँ तक सीट्स की बात है, हमारे यहाँ आर्ट्स में हमारे पास 320 सीटें हैं, नॉन मेडिकल में हमारे पास 80 सीट्स हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास MA पंजाबी में हमारे पास 40 सीटें हैं, और BA ऑनर्स में हमारे पास 40 सीट्स हैं, और BCom में भी हमारे पास टोटल 80 सीटें हैं। तो इस प्रकार से कुल हमारे महाविद्यालय में स्टूडेंट्स के लिए 520 सीट्स का जो है प्रावधान है। और जहाँ तक हमारे महाविद्यालय में फैसिलिटीज़ का सवाल है, हमारे महाविद्यालय में प्रत्येक प्रकार की फैसिलिटी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करवाई जाती हैं। हमारे महाविद्यालय में लड़कियों के लिए अलग से हमारे यहाँ कॉमन रूम है, इसके साथ साथ पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, और इसके साथ साथ खेल ग्राउंड की व्यवस्था जो है हमारे पास उचित रूप में यहाँ उपलब्ध है। और इसके साथ साथ मल्टीपर्पज़ हॉल हमारे यहाँ वातानुकूलित है, और इसके साथ साथ हमारे पास बहुत ही सुसज्जित जो है एक पुस्तकालय जो है वो भी हमारे महाविद्यालय में उपलब्ध है। और इसके साथ साथ वेल क्वालिफाइड स्टाफ जो है महाविद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो हमारे महाविद्यालय में अवेलेबल हैं। तो सर आप क्या अपील करना चाहते हैं उन छात्र छात्राओं के लिए जो कोविड के बाद काफ़ी घबराए हुए थे सब लोग की, कॉलेज बंद थे और आखिरकार अभी एज़ पर नॉर्मल कॉलेज खुले हैं, तो वो बच्चे बेझिझक आ सकते हैं या फिर घर पर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं एडमिशन के लिए? देखिए, जहाँ तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात है, बच्चे घर पर भी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या जो अन्य माध्यम हैं उनके माध्यम से भी जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। और बच्चों से मेरा अनुरोध है कि जैसे ही प्रोटोकॉल जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से ध्यान रखते हुए जो है वो महाविद्यालय में आएँ, और उनसे कोई भी अगर महाविद्यालय से संबंधित अगर जानकारी उनको चाहिए तो वो जानकारी वो आकर के भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य वो यही है कि जो शिक्षा है वो प्रत्येक छात्र तक पहुँचे, और जो भी छात्र शिक्षा प्राप्त करना चाहता है वो निसंकोच होकर के वो महाविद्यालय में आकर के हमारे से किसी भी प्रकार की जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर भारती बुराड़, कॉमर्स डिपार्टमेंट की HOD हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज डबवाली से। और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में हमारे पास 80 सीट्स हैं, 80 सीट्स हैं, और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ, अलग अलग हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो देखिए, उच्चतर शिक्षा अगर लेनी है बच्चों के लिए तो फैसिलिटीज़ जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग है और काफ़ी चीज़ें वो हमारे पास है ही, आप देखेंगे यहाँ पे। अब साथ ही जो हमारा स्टाफ है वो पूरी तरह से एफिशिएंट है, हाईली क्वालिफाइड है, ठीक है। सभी PhD UGC नेट क्लियर हैं, एलिजिबिलिटी पूरी है सभी की। और क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं हैं, 80 सीट्स हैं, तो हमारा बच्चों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन रहता है। हर एक बच्चे के बारे में, हर एक स्टूडेंट के बारे में हमें जानकारी रहती है, और हम हर तरीके से बच्चों को सिर्फ ये नहीं है कि हमने पढ़ाना ही है, उनको वैल्यू एजुकेशन देना, ठीक है, नैतिक मूल्यों के बारे में बताना, उनके करियर का भी उनको आगे सिखाना कि किस तरफ किस दिशा में जा सकते हैं। तो इस तरह से भी हम अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन रखते हैं। और क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है तो ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, हम स्ट्रिक्ट हैं अपनी अटेंडेंस के लिए भी। तो ऑफलाइन में तो खैर देखिए अच्छे से स्टडी होती है, बट ऑनलाइन के लिए भी हमारा पूरा ध्यान है, और बच्चों को हम हर तरह से पढ़ाते हैं ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व कर सकें। एक मैं ज़रूर बात बताना चाहूँगी कि बाकी तो जो गवर्नमेंट कॉलेज में फैसिलिटीज़ हैं उनके अलावा बुक बैंक है हमारे डिपार्टमेंट में, जहाँ हमने बहुत सालों की बुक्स को इकट्ठा किया हुआ है। और कई बार बच्चे लाइब्रेरी से जैसे बुक नहीं ले पाते हैं, तो हम अपने लेवल पर एक तरह से आप कह लीजिए डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी ही है जो बुक बैंक है, जिसमें हम बच्चों को बुक्स अवेलेबल कराते हैं ताकि बच्चों को आगे एग्ज़ाम्स में कोई परेशानी ना हो किसी तरह की। ठीक है।
अंजू गोयल, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की एचओडी हूँ मैं और विमेन सेल रेड क्रॉस रेड रिबन की प्रभारी भी हूँ। हमारे यहाँ विमेन सेल में सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें किसी भी लड़की को कोई भी समस्या आती है, चाहे कॉलेज के अंदर की हो चाहे कॉलेज के बाहर की, यहाँ तुरंत सॉल्व की जाती है। अकेली मैं ही नहीं, जो भी लेडी स्टाफ है यहाँ पे, उन सभी से वो जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, वो बात कर सकती हैं, अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकती हैं, उसका हम सोल्यूशन साथ के साथ निकालते हैं। साथ ही उनकी जो भी पर्सनल समस्याएँ होती हैं उसको भी ध्यान में रखकर यहाँ पे वेंडिंग मशीन, सैनिटरी वेंडिंग मशीन जो है वो लगाई गई है। गर्ल्स कॉमन रूम में उनको कूलर्स का अरेंजमेंट किया गया है गर्मी को ध्यान में रखते हुए, और उनकी सिटिंग अरेंजमेंट का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है। साथ ही गर्ल्स कॉमन रूम भी अवेलेबल है। इंसिनरेटर मशीन जो है वो भी लगाई गई है वॉशरूम में, ताकि सफाई का भी ध्यान रखा जा सके, लड़कियों की पूरी सुविधा का ध्यान रखा जाता है। रेड क्रॉस में हम लड़कों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग लड़कियों को भी दिलवाते हैं। जो सिस्टर्स आते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, वो उनको ट्रेनिंग दे के जाते हैं कॉलेज कैंपस में। साथ ही जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं और नीडी हैं, उनके लिए यहाँ पे रेड क्रॉस में फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है बुक्स की। वो एप्लीकेशन देते हैं, अपना प्रूफ लगाते हैं कि इकोनॉमिकली वीक हैं, उनको 1 ईयर के लिए बुक्स जो हैं वो इशू कर दी जाती हैं। हमारा जो स्टाफ है पूरा उनके लिए कोऑपरेट करता है। कहीं भी अपनी जो स्पेसिमन बुक्स होती हैं वो भी हम बच्चों को प्रोवाइड करवा देते हैं, और कहीं भी किसी भी तरह से जो भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वो हम करते हैं। देखिए, हमारे कॉलेज में लैंग्वेज लैब इस्टेब्लिश्ड है, और जितने भी नियर बाई कॉलेजेस हैं, 3-4 कॉलेजेस और भी हैं जो 15-20 किलोमीटर्स के रेडियस में आते हैं, तो हमारे कॉलेज में ही ये सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पे जैसे बच्चे आते हैं तो उनको बताया जाता है कि जैसे हाउ टू प्रोनाउंस दी वर्ड्स, ठीक है, और उन्हें जो है एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, सभी जितने भी सिस्टम आप देख रहे हैं इन सभी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, और उसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपके ग्रामर के बहुत से टूल्स हैं। पहले उनके रूल्स बताए जाते हैं ग्रामर्स के, उसके बाद बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए वो सिस्टम दे दिया जाता है, और बच्चे जो है प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए बच्चों को यही बताया जाता है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें हमारे कौन कौन से ऐसे मतलब के बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं। उसके लिए मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा। ये चार्ट देखिए, ये हमारे स्टूडेंट ने बनाया है कि हमारे जो बॉडी के, खास करके हमारा जो मुंह है, जो नेज़ल जो पैसेज है, या जो माउथ है, टंग है, लंग्स हैं, गूला है, वो कैसे मतलब कि अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली एमए के अंदर इसके बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन बच्चों को हम फर्स्ट ईयर में ही, बिल्कुल बिगिनिंग से फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें बताते हैं, जिससे बच्चों को भी काफ़ी हेल्प मिलती है, इम्प्रूवमेंट होता है उनका भी। अगर कोई बच्चा, मान लीजिए ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चों को हम ये भी बताते हैं कि इंटरनेट पे आप कैसे अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंटरनेट पे कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं, ठीक है, यूट्यूब के ऐसे कौन कौन से चैनल्स हैं कि जिससे बच्चे जो हैं अपनी जो इम्प्रूवमेंट कर सके इंग्लिश के अंदर। और वैसे भी रूरल एरिया है, रूरल एरिया का अपना कॉलेज है, तो बच्चों के लिए एक्सपोजर मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है। बच्चे जस्ट आते हैं, स्कूल से आते हैं, ग्रामीण इलाकों से पढ़ के आते हैं, और जैसे वो कॉलेज में आते हैं तो उनको एक एक्सपोजर मिलता है। और मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से ये उनके लिए एक बहुत बड़ी, हमारे लिए भी और उनके लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि कि हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटी है, और जितने भी आप सिस्टम देख रहे हैं ये सभी फुली फंक्शनल हैं, फुली लोडेड हैं, सभी में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। इसके अलावा भी विभाग से भी हमें आदेश हैं कि बच्चे जो और जितना भी वो अपना यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उन्हें उपलब्ध है। कोई भी बच्चा आए वो अपना इंटरनेट चला सकता है, कोई फॉर्म भरना है, कोई ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस हैं, ठीक है, या कोई अलग तरीके का जैसा भी वो काम करना चाहें अपनी रुचि के अनुसार, तो उनके लिए सारे सिस्टम्स उपलब्ध हैं।